हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल 8 नंबर सवाल तक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम लोग 9 नंबर सवाल से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 9 नंबर सवाल जो है क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। कहता है पी के किन मानों के लिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो पी के ऐसा मान निकालना है जिसके लिए इसका मूल बराबर हो जाए। तो आपको कल बताया था कि जब मूल बराबर हो तो विवेचक 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे विवेचक 0 के बराबर करेंगे और पी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे लिखूंगा, मैं 9 के पहला का यहाँ पे हल लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ पे ए की बात करूं तो ए पी हो जाएगा, बी की बात करूं तो बी माइनस 5 और सी की बात करूं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, लिखूंगा चूंकि चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए इसलिए विवेचक क्या हो जाएगा, विवेचक डी बराबर 0 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का वैल्यू माइनस में 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुना पी गुना 3 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पर 50 25 4 तिया 12 पी और बराबर कितना 0 हो जाएगा। प्लस में 25 उधर चला जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 12 पी बराबर में माइनस 25 माइनस 12 उधर चला जाएगा तो गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि पी बराबर 25/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर 25/12 के लिए इसका मूल जो है बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। के किन मानों के लिए के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे के का मान निकालना है। तो सवाल नंबर 2 का हल मैं लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है के एक्स इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस में 6 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर के एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए के हो जाएगा, बी की बात करूँ तो बी माइनस 2 के हो जाएगा और सी की बात करूँ तो 6 हो जाएगा। ठीक है, लिखूंगा चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए इसका इसका इसलिए विवेचक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 0। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का वैल्यू माइनस 2 के स्क्वायर कर दूंगा माइनस 4 गुना के कर दूंगा और गुना 6 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0 हो जाएगा, यानी के यहाँ पे 4 के कॉमन हो जाएगा, के माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर 4 के बराबर 0 कॉमा के माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे के की बात करूँ तो के बराबर 0/4, यानी के बराबर 0 हो जाएगा, माइनस 6 उधर चला जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के का वैल्यू 0 नहीं लेना है। यहाँ पे के का वैल्यू कितना लेना है, 6 लेना है, क्योंकि 0 करूंगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे 0 आंसर नहीं होगा, के का वैल्यू कितना होगा, 6 वाला आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व हुआ, के किन मानों के लिए 2x स्क्वायर प्लस के प्लस 3 के मूल बराबर है। फिर यहाँ पे मूल बोल रहा है बराबर है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। मैं तीसरा का हल लिखता हूँ। यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी की बात करूँ तो बी कितना, के हो जाएगा और सी की बात करूँ 3 हो जाएगा। ठीक है, और डी कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पे के स्क्वायर माइनस में 4 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना, 0, 4 दूना 8, 8 3 24 प्लस 24 उधर चला जाएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ तो 2 के स्क्वायर मतलब कि प्लस माइनस 2√6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। के बराबर या तो प्लस 2√6 होगा या माइनस में 2√6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, ए प्लस बी बराबर नहीं 0, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। ये बात यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करे। तो चलिए यहाँ पे सिद्ध करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ क्या, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। दिया हुआ द्विघात समीकरण है। दिया हुआ द्विघात
समीकरण है, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी बराबर में 0। यहाँ ए की बात करूँ तो ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, बी की बात करूँ तो बी ए और सी की बात करूँ तो माइनस में बी। यहाँ पे विवेचक निकाल दूंगा तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी और गुने माइनस में बी हो जाएगा। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4a प्लस गुने माइनस, अच्छा प्लस गुने प्लस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ये वाला तो पॉजिटिव ही आएगा और ये वाला भी क्या आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ए और बी के दोनों का मान मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये वाला भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या ए और बी का वैल्यू अगर निगेटिव लेता हूँ तो ये वाला फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूल क्या आएगा, या तो 0 आएगा या क्या आएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा। चूंकि डी 0 के बड़ा 0 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, 0 के बराबर तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहाँ पर देखिए ए प्लस ए का वैल्यू मैं ए का वैल्यू 0 लेता हूँ और बी का वैल्यू क्या लेता हूँ, बी का वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे लेना पड़ेगा तभी ये द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, बी का वैल्यू मान लीजिए निगेटिव में लेता हूँ कुछ भी वैल्यू, तो ए 0 लूंगा और बी निगेटिव लूंगा तो ये भी ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो भी आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अगर ए निगेटिव लेता हूँ और बी कुछ बी 0 लेता हूँ फिर भी ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों निगेटिव ले लेता हूँ, ए और बी दोनों निगेटिव ले लेता हूँ तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और ए और बी ए और बी में एक पॉजिटिव ले लेता हूँ, ए को वैल्यू पॉजिटिव और ए को वैल्यू मान लेता हूँ कि निगेटिव लेता हूँ, तो ये तो प्लस में आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, फिर यहाँ पे प्लस में आंसर आ जाएगा, तो भी ये 0 से बड़ा ही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस में लेता हूँ तो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, चूंकि डी क्या आएगा, 0 से बड़ा होगा, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पी के किन मानों के लिए 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पे पी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मूल वास्तविक होने के लिए क्या होता है, क्योंकि मूल वास्तविक है। ठीक है, क्योंकि मूल क्या है, मूल वास्तविक है, इसलिए क्या होगा, विवेचक या तो 0 के बराबर आएगा या 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा और बराबर 0, यहाँ पे 3 के स्क्वायर माइनस में 4 गुना 2p और गुना में 1 बड़ा और बराबर 0। ठीक है, माइनस में 4 गुना 8p बड़ा और बराबर माइनस में 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो p लेस देन या बराबर 9/8 के लिए मूल इसका वास्तविक हो जाएगा। तो ये सवाल का सोल्यूशन उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए p के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण इसका मूल वास्तविक है। यहाँ पे भी मूल वास्तविक बोल रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8p हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस में 8 और c बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मूल वास्तविक है इसलिए d 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा। d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा और बराबर 0, b का वैल्यू माइनस में 8 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने 8p और गुना में 2 बड़ा और बराबर 0। 8 कितना हो जाएगा, 64, 8 चौक 32, 32 गुना 64p बड़ा और बराबर 0 हो जाएगा, माइनस में 64p बड़ा और बराबर माइनस में 64। ठीक है, यहाँ पे p लेस देन और इक्वल 64 माइनस 64, माइनस को अगर प्लस करते हैं दोनों में माइनस से गुना करता हूं तो यहाँ पे ये साइन जो है बदल जाता है, तो यानी 64p लेस देन और इक्वल 64 हो जाएगा। p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64/64 यानी कि 1, यानी p लेस देन और इक्वल 1 आ जाएगा। p लेस देन और इक्वल 1 के लिए इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। यहाँ देखिए सिद्ध करें कि x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 धन होगा यदि x ग्रेटर 2 और या x लेस देन 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालता हूँ, 2x माइनस में x प्लस में 2 हो जाएगा, x कॉमन x माइनस में 2 माइनस में 1 कॉमन x माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पे x माइनस में 2 इंटू में x माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये धन कब होगा, जब x क्या कह रहा है, ग्रेटर 2 से होगा, 2 से ग्रेटर होगा तभी ये 2 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव आएगा।
2 से ग्रेटर होगा तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, या गुना करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये धन आ जाएगा, समझ गए। अगर x लेस देन 1 होता है, एक से अगर लेस देन होता है तो यहाँ पे ये भी वैल्यू निगेटिव और ये भी वैल्यू निगेटिव, और गुना करके दोनों क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो धन होगा। यानी कि x ग्रेटर 2 के लिए धन होगा और x लेस देन 2 के लिए यहाँ पर धन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए, p के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे। p के मान निकालना है जिसके लिए गुणनखंड वास्तविक होगा। तो a बराबर 4 हो जाएगा, b का बात करूं तो b -1 और c का बात करूं तो c p हो जाएगा। और p का वैल्यू निकालना है वास्तविक गुणनखंड के लिए, तो वास्तविक तो 2 कंडीशन में होता है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यानी कि b यहाँ पे b² फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है b² - 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, b का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 गुने 4 गुने p ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस में 4 चौका 16p ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस में 16p ग्रेटर और इक्वल टू माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे 16p और लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ठीक है, p लेस देन और इक्वल टू 1/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए, a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -p, c का वैल्यू कितना 1। यहाँ पे क्या निकालूंगा, विवेचक 0 और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यानी विवेचक का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac बड़ा और बराबर 0, b का वैल्यू क्या -p² - 4 गुने 1 गुना 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे p² माइनस में 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए p² - 4 यानी p इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, p² यानी p का वैल्यू निकालूंगा तो या तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, या p का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p 2 से बड़ा या बराबर के लिए, या p 2 से -2 से छोटा या बराबर के लिए यहाँ पे मूल क्या आ जाएगा, वास्तविक आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे a की बात करूँ तो a कितना आ जाएगा, 5p आ जाएगा, b की बात करूँ तो b -8 आ जाएगा, और c की बात करूँ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मूल वास्तविक के लिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा, b² - 4ac इसका फार्मूला होता है, b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा, -8 के स्क्वायर -4 गुने 5p और गुने 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा, 8 64 4 5 20 20 दूना 40p आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पे माइनस में 40p ग्रेटर और इक्वल टू माइनस में 64, माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा 64/40, 8 पंजे 40, 8 64 हो जाएगा, यानी p लेस देन और इक्वल टू 8 कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मूल वास्तविक है इसलिए 0 के बराबर या 0 के बड़ा, यहाँ पे b² - 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, b का वैल्यू कितना 4 के स्क्वायर -4 गुना p और गुना 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, 4 चौका 16 माइनस में 4p ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस में 4p ग्रेटर और इक्वल टू माइनस में 16, माइनस से गुना कर दूंगा तो इस तरह से हो जाएगा 16/4, 4 चौका 16, p लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो p लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।